नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी को पैरालिसिस मार देता है, अगर किसी को लकवा मार देता है, तो ऐसी स्थिति में फिजियोथेरेपी लेना कितना ज़रूरी है या नहीं है। इसी पे आज हम खास बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीना श्रीवास्तव। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें किसी को अगर पैरालिसिस मार देता है, लकवा मार देता है, तो क्या, अगर हम बात करें इसके फिजियोथेरेपी की, तो क्या फिजियोथेरेपी लेके क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं? मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी। मुस्कान जी, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लकवा के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और फिजियोथेरेपी उसमें किस प्रकार का रोल निभाता है। तो किसी को भी यदि लकवा मार जाता है तो यह बिल्कुल निश्चित है कि उसके आधे अंग में, या तो शरीर का एक हाथ या पैर, या दो पैरालिसिस अगर होता है तो दोनों पैर कई बार होता है, या कई बार फेशियल मसल्स भी, हमारी जो चेहरे की मांसपेशियां होती हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और उसमें कमजोरी का आ जाना, कई बार उसकी वजह से मरीज उठ बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, या अदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले तो मरीज इमरजेंसी में दिखाता है और अपने न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करता है। उसके बाद 6 से 8 घंटे बाद ही अगर फिजियोथेरेपी टाइमली से शुरू हो जाए तो मांसपेशियों में जो कमजोरी आ रही है उसको बहुत लंबे समय तक हम नहीं रोक सकते हैं शरीर में, और हम बहुत ही जल्दी अपने मूवमेंट्स को वापस पा सकते हैं। लेकिन कुछ मरीजों में ऐसा होता है कि यह लकवा से जो पैरालिसिस होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है, स्ट्रोक की वजह से कमजोरी, तो जिसमें फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ी महत्वपूर्णता है कि आप अगर एक्सरसाइज हम नहीं कराएंगे मरीज को, मरीज के कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वह मांसपेशियां कार्य करना पहले ही बंद कर चुकी हैं, लेकिन जब तक वह मरीज ठीक होता है तब तक उसके कार्य करने की क्षमता और ज़्यादा खत्म हो जाएगी। तो मरीज को पता ही नहीं चलेगा कि उसको अपने हाथ या पैरों की मांसपेशियों से कैसे काम लेना है। तो यह सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं जो मरीज को बताते हैं कि ये इस मूवमेंट्स को कैसे करना है। और दूसरी चीज़, शुरुआत के दिनों में क्या होता है कि मरीज अपने मन से प्रायः एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उसमें हम पैसिव एक्सरसाइजेज यानी हम खुद कराते हैं या मशीनों के माध्यम से कराई जाती हैं। जैसे पैरों की एक्सरसाइज हम लोअर लिम्ब सीपीएम के द्वारा, या हाथों की एक्सरसाइज अपर लिम्ब सीपीएम के द्वारा, या आज के टाइम में रोबोटिक एक्सरसाइजेस आ गई हैं, बहुत ज़्यादा रोबोटिक गेट आ चुके हैं, जिनमें हम पूरे मरीज को उसमें खड़ा कर देते हैं पूरा हार्नेस के थ्रू, और मरीज अपने मन से पैरेलल बार में चलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो पूरा टाइम के टाइम हम उनको एडवाइस करते रहते हैं, और मरीज के साथ साथ उनके घर के जो फैमिली मेंबर्स भी होते हैं हम उनको भी वह एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत लंबे समय तक मरीज तो हॉस्पिटल में रहेगा नहीं। तो जो घर में मेंबर होते हैं हम उनको भी उस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं कि आपको किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। साथ ही शरीर के जो हमारे जॉइंट हैं या मसल्स हैं, हमें कुछ उसकी पोजीशन सही रखनी है, नहीं तो जब वह ठीक होंगे तो वो उसी पोजीशन में, अगर सही पोजीशन में हमारे नहीं, न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे, जिस पोजीशन में हमारा शरीर रहता है, तो वह उसी पोजीशन में पड़े रहने की वजह से उनमें अकड़न का आ जाना, मांसपेशियों का ढीला पड़ जाना, या उसमें किसी प्रकार का सेंस ना होना, जैसे कि गर्म या ठंडे का पता ना चलना, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं, जांचते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर मरीज को हम एक्सरसाइज बताते हैं, और फिर मरीज को उसको वापस अपने पहले वाली कंडीशन में लाके पुनः चलाना और उनको पहले वाली ज़िंदगी वापस देना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। जी। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम फिजियोथेरेपी की ही बात करें, तो क्या हड्डी से जुड़ा अगर कोई भी बीमारी या कोई भी दिक्कत आता है, या हड्डी टूटना या लिगामेंट से कोई जुड़ा, या फिर कई बार हम देखते हैं कि एक एज के बाद घुटनों में भी काफ़ी दिक्कत आने लगता है, चलने में दिक्कत आने लगता है, और अक्सर घुटनों में दर्द की भी काफ़ी समस्या रहती है, अगर हम एजेड लोगों की बात करें या बूढ़े लोगों की बात करें, तो क्या इन सब लोगों को भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं? आपसे मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल, अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से बिल्कुल ओल्ड एज तक हर उम्र में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और दर्द की जहाँ तक बात करते हैं तो दर्द के निवारण के लिए फिजियोथेरेपी आज के टाइम में सबसे अच्छा लोगों के द्वारा बताया गया है कि सबसे अच्छा उपाय है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ नहीं लेते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी के उपचार से, मशीनों के द्वारा और एक्सरसाइज के माध्यम से हम बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से मरीज को उनको वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं, और डेली उनको जो कार्य करने की जितनी उनके शरीर की क्षमता है उससे अधिक उनको
मजबूत बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नियमित एक्सरसाइज करनी है और अपने शरीर के, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करनी है। किसी भी के कहने पे या किसी को देख के अधिक एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो उसके लिए आप अपने आसपास के फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें और उनसे ही परामर्श लें कि किस प्रकार की एक्सरसाइज हमें किस बीमारी में करनी है। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।